गूगल फॉन्ट्स में ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे उस फॉन्ट का नाम है ओपन सेंस फॉन्ट, ये नीचे आ गया ओपन सेंस। ठीक है, तो ये देखें जब हम ओपन सेंस के ऊपर आए हैं तो यहाँ पे हमें इसके डिफरेंट स्टाइल्स मिल रहे हैं। ये देखें लाइट 300 इटैलिक, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड, और ये बहुत बड़ी फैमिली है एक्स्ट्रा बोल्ड। आई थिंक इसके अंदर 8-10 फॉन्ट्स आ जाते हैं। तो ये काफ़ी फेमस फॉन्ट है। मैं सबसे पहले इसको गेट फॉन्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से अपने सिस्टम पे। ये मेरे पास फॉन्ट एक्सट्रैक्ट होके आ गया है, और इसको देखें यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं ये स्टैटिक के अंदर। मैंने स्टैटिक फॉन्ट डाउनलोड करना है, तो आप देखें कितनी बड़ी फैमिली है इसकी। ठीक है, ये तकरीबन 36 फॉन्ट्स इसके मुझे मिल रहे हैं ओपन सेंस। ये सबसे बड़ी आई थिंक फैमिली है फॉन्ट्स के अंदर, तो ये काफ़ी फेमस फॉन्ट है। तो इसको हम जल्दी से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले ऑल, कंट्रोल ए करके सबको ऑल कर लें, या सिंपल आप माउस से ड्रैग करके इसको ऑल सेलेक्ट कर लें। हमारे पास फॉन्ट इंस्टॉल हो रहे हैं 31, 33, 35 एंड 36 फॉन्ट। ओके जी। तो ये सारे फॉन्ट इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे सिस्टम के अंदर। मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ओपन सेंस की फैमिली, ओपी ओपन सेंस, तो ये देखें पूरी लिस्ट आ गई है नीचे ओपन सेंस की। और कोई एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फैमिली तो उसी की है ना, टाइप फेस में एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रेगुलर, मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ से उसका जो पूरी आगे फैमिली है उसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, आपने यहाँ पे एक चीज गौर करनी है, ओपन सेंस दो किस्म का फॉन्ट है, इसी तरह रोबो भी दो किस्म का फॉन्ट है, इसी तरह एक और है फॉन्ट, उसका मुझे नाम नहीं अभी में आ रहा, वो भी दो किस्म के फॉन्ट्स हैं। एक है सिंपल, हाँ, मॉन्टफिरस का फॉन्ट, वो भी दो तरह के हैं। कैसे दो तरह के हैं? आपने फॉन्ट इंस्टॉल करते हुए एक चीज हमेशा गौर करनी है कि जो आपको, अगर तो क्लाइंट ने कोई फॉन्ट बता दिया कि मेरा ये फॉन्ट है, फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट है वो मुझे कह रहा है मेरी जो ब्रांड गाइडलाइन है उसका फॉन्ट ओपन सेंस है, तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि वो ओपन सेंस ही हो, वो कंडेंस्ड ओपन सेंस ना हो। अब यहाँ पे ओपन सेंस की दो टाइप्स हैं जो मैंने अभी इंस्टॉल की है ना, ये देखें, अगर आप इसको गौर से देखें ना, पहले वाला फॉन्ट जो था ओपन सेंस कंडेंस्ड बोल्ड, तो ये कंडेंस्ड फॉन्ट्स भी अंदर हैं इसके। तो अगर यहाँ पे मैं नीचे आ जाऊं, तकरीबन यहाँ से लेके ना ये यहाँ तक, ये सारी फैमिली ओरिजिनल ओपन सेंस की है, ये सादे ओपन सेंस के फॉन्ट्स हैं, इसके अंदर कंडेंस्ड नहीं है, ऊपर वाले सारे कंडेंस्ड हैं। ठीक हो गया ना? तो यहाँ पे जैसे मैं इलस्ट्रेटर के अंदर आ रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओपन सेंस, और उसका नीचे फैमिली है रेगुलर, लाइट, बोल्ड, मीडियम, इटैलिक, जो भी है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसका लाइट वर्जन लेके चलता हूँ, ये लाइट वर्जन है जी ओपन सेंस का, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सॉरी एक डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ, और इसमें ओपन सेंस और आगे इसके सी, और ये देखें कंडेंस्ड लाइट। अब आप देखें यहाँ पे ओपन सेंस कंडेंस टाइप फेस है, और इसके अब आगे नीचे सारे लाइट और ये वो। और फॉर एग्जांपल ऊपर वाला हमने लाइट लिया था ना, तो ये वाला भी लाइट ही ले रहे हैं। इक्वल साइज है दोनों का, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब हम इनको जूम करके देखेंगे, लेट मी जूम दिस, तो ये देखें आप फॉन्ट के अंदर कितना ज्यादा फर्क है, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर, दोनों ओपन सेंस के फॉन्ट हैं। ऊपर वाला बिल्कुल सिंपल ओपन सेंस है, नीचे वाला ओपन सेंस कंडेंस्ड है। ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, साइज दोनों का सेम है 12 पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे वो कंडेंस्ड हुआ है, आप देखें पिचका हुआ है थोड़ा सा फॉन्ट। तो आपने ये चीज हमेशा जब फॉन्ट्स डाउनलोड करने तो आपने देख लेना मैं कौन सा फॉन्ट लेके आ रहा हूँ। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन की तरफ के ओपन सेंस सेरिफ क्या होते हैं, सेंस सेरिफ, ओपन सेंस, इस तरह के फॉन्ट्स होते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। अगेन ये देखें रोबोटो का फॉन्ट है, काफी फेमस फॉन्ट है। नेटो सेंस काफी फेमस फॉन्ट है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत नेटो सेंस जापानीज, ये मेरे पास अभी रात को एक प्रोजेक्ट आया जापानीज लैंग्वेज के अंदर, तो मैं यही फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया है। अच्छा दी, इस तरफ आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी फिल्टर मेरे सामने आएंगे कुछ, बल्कि मैं ना यहाँ पे आपको, तो ये बेस्ट एग्जांपल है।
चलें, अब इनको गौर से देखिएगा। सबसे पहला जो फॉन्ट है वो है, मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, सेरिफ फॉन्ट का, ये तो दिया हुआ फॉन्ट। अब आप इसको गौर से देखें ना, अगर इसके जो ए के नीचे जो उसके स्टेप्स हैं ए के, वो थोड़े से आप ये कह लें कि उसकी एक चौंच सी बनी हुई है, ये वो प्रॉपर एक नीचे से, जैसे हम वो आमतौर पर तख्ती या उसको लिखना है तख्त वाले मार्कर से या उस तरह से करके, तो इसके स्टेप चेक करें किस तरह के हैं। इसको हम कहते हैं, जब इस टाइप का अल्फाबेट्स के अंदर कोई चीज आ रही हो ना, तो वो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। सैन सेरिफ फॉन्ट्स क्या होते हैं? बिल्कुल सादे फॉन्ट्स, कोई उनके साथ जो है ना वो एक्स्ट्रा कोई भी उसकी कोई चोंच नहीं कहीं से बनी होती, या कोई उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प नहीं होते, बिल्कुल सादा फॉन्ट, उसको हम कहते हैं सैंस सेरिफ फॉन्ट। और ये फॉन्ट आमतौर पे बॉडी के अंदर यूज होते हैं, जो टेक्स्ट की बॉडी होती है ना, जब बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा होता है तो उसके अंदर ये फॉन्ट हम मोस्टली यूज करते हैं, इस किस्म के फॉन्ट जो कि सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो टेक्स्ट आमतौर पर बहुत बारीक लिखा होता है, 10 पॉइंट्स के ऊपर या 12 पॉइंट्स के ऊपर, तो अगर उनके साथ इस तरह की शेप्स भी बनना शुरू हो जाए तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, इसके आगे है स्लैब सेरिफ फॉन्ट। अब आप सेरिफ फॉन्ट और स्लैब सेरिफ फॉन्ट को थोड़ा सा गौर करें और आपको क्या फर्क दोनों के अंदर नजर आ रहा है। एक तो बोल्ड है, और इनके स्टेप्स चेक करें दोनों के। ये जो स्लैब सेरिफ होता है वो आप इसको जो जैसे स्लैब नहीं होती बिल्कुल सीधी तख्ती की तरह, तो ये देखें ये बिल्कुल सीधा ऐसे स्ट्रेट इसके स्टेप्स हैं। इसके हालांकि थोड़ी सी इसकी साइड से ना ये बारीक से फॉन्ट, ये वाले, अभी हम इसकी लाइव एग्जांपल्स भी वहां पर कुछ करके देखते हैं। तो ये स्लैब सेरिफ फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं। आगे आ गया हमारे पास डिस्प्ले फॉन्ट्स। डिस्प्ले फॉन्ट्स अगेन थोड़े बोल्ड होते हैं, लेकिन डिस्प्ले फॉन्ट्स कौन से होते हैं ना, डिस्प्ले फॉन्ट्स लग्जरी के अंदर ज्यादातर यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहां पे आपने लग्जरी टेक्स्ट लिखना होता है, अभी उसके मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको शो करवा देता हूँ। स्क्रिप्ट फॉन्ट, ये बहुत कम फॉन्ट, ये जो नीचे वाले हैं ना, ये बहुत कम फॉन्ट्स यूज होते हैं, ये किसी हद तक यूज होता है लोगो मेकिंग के लिए, ये इस तरह के आमतौर पे ये 3 फॉन्ट्स यूज होते हैं, 1 2 3 बल्कि 4, ये चारों फॉन्ट्स। ठीक है, अभी इसके एग्जांपल्स भी स्टडी कर लेते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट थोड़े डेकोरेटिव होते हैं, थोड़े मतलब इस तरह के आप कह लें कि ओल्ड फैशन की तरह के डेकोरेटिव फॉन्ट, अगेन थोड़ा सा डिकोर करके उसको इस तरह की वो एबीसी बनी होती है। और उसके मोनोस्पेस फॉन्ट होता है ना, वो इस तरह के आप ये कह लेंगे। यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि फॉन्ट्स कौन से हैं या टाइप फेसेस कौन सी हैं। वो हमारे पास जो मेजर कैटेगरीज हैं वो 4 ही हैं, उसकी जो ऊपर वाली 4 कैटेगरी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे या टाइपफेस कहाँ पे इस्तेमाल की जाएगी। सेरिफ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, सैंस सेरिफ कहाँ पे होगा, स्लैब कहाँ पे होगा, डिस्प्ले फॉन्ट कहाँ पे होगा। तो ये इसकी सबसे पहले इसको या मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे ना डिफरेंट फॉन्ट्स के साथ एक ही सेंटेंस लिखता हूँ। सबसे पहले कैपिटल केस के अंदर इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ। मैं टाइप के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे ना चेंज केसेस, हाँ ये मैंने पहले नहीं करवाया हुआ, ये देखें मुख्तलिफ जो स्टाइल होता है ना, आप उसने भी सारे मेरे लेटर्स हैं वो छोटी एबीसी के अंदर लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे मैं इनको चेंज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल टाइप के ऊपर गया, यहाँ पे है जी चेंज केस। अगर मैं इसको देखें 4 केसेस हैं, अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस। इस टाइम ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सेंटेंस केस के अंदर लिखा हुआ है। सेंटेंस केस यही होता है कि आपकी सारी एबीसी जो होती है ना वो छोटी लिखी जाती है। टाइटल केस के अंदर क्या होता है, टाइटल केस के अंदर ये होता है कि जो भी वर्ड होता है उसका पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल होता है, बाकी लेटर स्मॉल होते हैं। जैसे ही मैं इसको टाइटल केस के ऊपर कन्वर्ट करूंगा तो आप देखें ए कैपिटल, जी कैपिटल, एफ कैपिटल, जे कैपिटल, ओ कैपिटल, टी कैपिटल, हर वर्ड का पहला पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करके दोबारा टाइप के ऊपर जाके अगर मैं इसको लोअर केस करता हूँ तो लोअर केस के अंदर सारी एबीसी छोटी हो जाएगी, कोई एक भी सेंटेंस जो सा ना या वर्ड जो था वो बड़ा नहीं रहेगा। ये देखिए ऑलरेडी जो हम लिख रहे थे वो लोअर केस के अंदर ही था। और इससे जो नीचे वाला था ना सेंटेंस, सॉरी ये जो सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि पूरे सेंटेंस के अंदर जस्ट और नंबर टाइप, चेंज केस और सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस के अंदर देखें जस्ट ए कैपिटल है
बाकी सारे स्मॉल है। इस तरह मैं इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ, टाइप चेंज केस, और यहाँ पे अपर केस के ऊपर आप आएंगे तो अपर केस में सारे ही बड़े हो जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू ये रिक्वायरमेंट, टाइटल आपने लिखने हैं, क्या लिखना है, तो आप अपना केस चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने एक एक करके जो फॉन्ट्स हैं उनको स्टडी करना है। अच्छा, ये जो मैंने लाइन लिखी है, इसका मैं भी पूछ रहा था, तो किस किस को पता है कि ये लाइन कहाँ पे यूज की जाती है? सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। देखें, मेरे पास एक ही तरह का लिखा गया सेंटेंस डिफरेंट फॉन्ट्स के अंदर है। ये चीज इंतहाई जरूरी है समझना आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के फॉन्ट्स बहुत ही वीक हैं, आप लोगों को नहीं आइडिया कि कौन सा फॉन्ट कहाँ पे यूज करना है। मैं एक दफा इन सब का स्ट्रक्चर भी एक जैसा कर देता हूँ, सिलेक्ट टाइप चेंज केस, और मैं इसको टाइटल केस के अंदर सबको कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि बिल्कुल एक तरह के दिखें। ओके सब, अभी मैं कलर से इनके अंदर ऐड नहीं कर रहा, विदाउट कलर पढ़ रहे हैं। अब आप देखें, एक ही लाइन मुख्तलिफ तरीके से बोल रही है, अल्फाज सेम है, वर्ड सेम है, लेकिन उसका जो आपको उसकी फील आ रही है उस टेक्स्ट की, या उसको पढ़ आप जिस तरीके से रहे हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग इन अ डिफरेंट स्टाइल। अब फॉर एग्जांपल आप इस टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, ग्रेडी फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ठीक है, यहाँ पे मैसेज और यहाँ पे मैसेज, इन दोनों टेक्स्ट के अंदर आप स्टाइल्स के अंदर देखें तो ये तकरीबन काफी सीरियस फॉन्ट है, बिल्कुल सीधा साफ सुथरा तो फॉन्ट लिखा हुआ है। जबकि ये जो सा फॉन्ट है ना, ये आप कह लें कि थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, वो पुराना, आप ये कह लेंगे जो पुरानी को आप नवादरात मिलती है ना, तो उनके अंदर आमतौर पर इस तरह के टेक्स्ट या पुराने जो पेपर्स होते हैं इस तरह के लिखे, क्योंकि काफी ओल्ड ये टेक्स्ट है। तो ये आप एक फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, या एक आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक हॉस्पिटल का कोई पम्फलेट आ जाता है डिजाइन करने के लिए, तो आप उसके ऊपर ये वाला टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। क्या वहां पे लिखा हुआ है? वहां पे लिखा हुआ थी जी बेस्ट, आप ये पहले कि अल्ट्रासाउंड फैसिलिटीज इन अलीपुर चट्टा, एक कोई सेंटर ओपन हुआ है, डायग्नोस्टिक सेंटर, और उसके ऊपर आप इस फॉन्ट के अंदर वो मेन हेडिंग उसकी लिखते हैं, उसका मैसेज क्या होगा, और अगेन आप फॉन्ट चेंज करके ये वाला टेक्स्ट लिखते हैं तो मैसेज क्या जाएगा, अगेन ये वाला ही वहां पे चलेगा, क्योंकि ये एक सीरियस फॉन्ट है, क्लियर फॉन्ट है, इजी टू अंडरस्टैंड फॉन्ट है। तो आमतौर पे आपने ये देखना है कि जहां पे कुछ सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है, कुछ सीरियस चीजें हैं, वहां पे आप हमेशा यही वाले फॉन्ट्स इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगेन अब ये वाला फॉन्ट चेक करें जरा, ये वाला फॉन्ट आपको क्या लाइक फील करवा रहा है, एक हैंड राइटिंग की तरह का तकरीबन। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों का आपके लेटर डिजाइन कर रहे हैं, कोई कार्ड डिजाइन कर रहे हैं, कोई बुक डिजाइन कर रहे हैं, इस तरह के, वहां पे आमतौर पे इस तरह के फॉन्ट्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बच्चों के ये फॉन्ट ज्यादा करीब है। आमतौर पे इसी तरह का वो डिगा जिंगा करके लिख रहे होते हैं छोटे बच्चे, ठीक हो गया। तो हमेशा आपने अपने फॉन्ट्स को, ये इस टाइप वाले फॉन्ट्स कभी आपने कहीं पे यूज नहीं करने, ये वाला फॉन्ट नहीं यूज होना चाहिए, ये वाला, यही ये तीनों फॉन्ट्स देखे कितने क्लियर साफ फॉन्ट्स हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इनके अंदर ये है कि हल्का सा, ये देखें, ये थोड़ी सी आपको लग्जरी फील दे रहा है, बिल्कुल बारीक। अगर मैं इसको जे को मजीद जूम आउट करूं, जूम इन करूं, तो एक्स के ऊपर से स्टार्टिंग देखें, जे की स्टार्टिंग देखें, यू की स्टार्टिंग, एम टी, बिल्कुल एक, और नीचे से इनके अगेन जो स्टेप्स हैं वो आप नोट करें, बिल्कुल एक बारीक सी चोंच बन रही है, बहुत क्लियर फॉन्ट है, और ये लग्जरी फॉन्ट्स के अंदर यूज होते हैं। जब आप कोई लग्जरी चीज ट्राई कर रहे हैं तो वहां पे आप पे इस तरह के लग्जरी फॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें अगेन, बिल्कुल जे सादा सा, एक्स बिल्कुल सादा, ओ एफ बिल्कुल सादे सादे चीजें। तो ये हमारे पास सेरिफ फॉन्ट के एग्जांपल है, बॉडी टेक्स्ट होते हैं, और अगेन यहाँ पे कुछ टेक्स्ट इस तरह के जो कि आपने बोल्ड हेडिंग वगैरह देनी होती है, और इस तरह के। तो आपने हमेशा ट्राई करें जब आप एक पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, वैसे उसकी इंटेंट को समझे, वो किस के लिए बनाया जा रहा है, वो किस मकसद के लिए, उसकी आगे ऑडियंस कौन सी है, वो पोस्टर या वो बैनर या वो बुकलेट या जो भी आप एक चीज डिजाइन कर रहे हैं, वो आगे किस तक पहुंचना है, उसको किसने पढ़ना है। तो ये चीजें आप मेक श्योर करें। अभी इब्राहिम वजह आपका जो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल डिजाइन कर रहे हैं, अब तकरीबन सम हो आपने उसके ऊपर इस तरह का फॉन्ट है, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्टली, काफी उसके अंदर स्टाइलिश सा आप कह लें कि, मैं अगर यहाँ पे फॉन्ट है मेरे पास सिस्टम के अंदर, मैं चेक करता हूँ, तो आपने तकरीबन उस तरह का फॉन्ट रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ओके।
अब ये फॉन्ट है, अगेन ये चीज है कि आप क्या कोई कोट लिख रहे हैं, आप क्या कोई ऐसी कौन सी चीज लिख रहे हैं कि जिसके अंदर ये स्क्रिप्ट राइटिंग की तरह का स्टाइल है, आप अपना नाम लिख रहे हैं। इट मींस कि आपका नाम एक सीरियसनेस की तरफ शो, आप एक डिजाइनर के लिए अपना वो बना रहे हैं, क्या उसको कहते हैं, बैनर बना रहे हैं, तो उसमें आपने मेक श्योर करना है कि आई एम अ सीरियस फंक्शनैलिटी। तो आपने हमेशा अपने नाम जो होते हैं वो सीरियस रखने हैं, उसको सीरियस फॉन्ट्स यूज करने हैं। उसके लिए कोई इस तरह का डिंगा चिब्बा फॉन्ट, कोई इस तरह की ये चीजें नहीं उसके अंदर लेके। बड़े स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे भाई ये फॉन्ट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज नहीं होता। ओके, एक चीज तो ये होगी। अब आप बारी बारी इन सब को देखिएगा इनके कलर्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट है, मैं उसका कलर ये कर रहा हूँ, दूसरा है टेक्स्ट ये कलर कर रहा हूँ, तीसरा टेक्स्ट दिस वन, चौथा दिस वन, पांचवा दिस वन। अच्छा, अगेन आप इन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टू द कलर देखें इन सब टेक्स्ट को। हर टेक्स्ट के जो कलर है वो उसकी फीलिंग को चेंज कर रहा है। अगेन वही चीज है कि सेम वर्डिंग है, सेम मैसेज है, लेकिन जब आप उसको कलर के साथ आप मिलाकर पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपका फील चेंज हो जाएगा। कलर की पूरी थ्योरी है, उसको भी हम स्टडी करते हैं थोड़ी देर में, वो भी एक चीज है, बल्कि आज नहीं उसको कल करेंगे, आज काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो भाई, तो आपने वैसे होम असाइनमेंट के लिए आप कह रहे कि आप ना कलर थ्योरी को आप लोगों ने स्टडी करना है जाके, कि ब्लैक कलर किस चीज के लिए यूज होते हैं, येलो कलर किसके लिए, रेड कलर किसके लिए, ग्रीन, पैरेट, लाइट ब्लू, ब्लू, ये सारे कलर्स किसके लिए यूज होते हैं, तो आपको काफी उसमें हेल्प मिलेगी। तो हम उसको स्टडी भी करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ना एक, सॉरी मैं कलर भूल गया हूँ ऐड करना, दिस वन, येलो कलर। अच्छा, इस कलर को गौर से देखें, मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ। आपको एक येलो कलर देखते हुए माइंड के अंदर क्या फील आती है जी? फनी चीज आती है, चलें, और लाइक माइंड में क्या चीज आ रही है इस कलर को देखते हुए, कि आप इस टेक्स्ट को क्या फील कर रहे हैं? मैं फ्री पिक ऑन कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए मैं जरा अपनी जो टैब है, जो गैर जरूरी टैब है, उनको जरा खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। फ्री पिक के ऊपर आते हैं। आप फ्री पिक के ऊपर बेशुमार डिजाइन ऐसे हैं जिनको आप फ्रीली यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के उससे डिजाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन इसी तरह से जी, यहाँ पे एक मुझे बनी बनाई चीजें आपको मिल जाएंगी। मुझे एक रेस्टोरेंट आया, वो कह रहा है मुझे एक पोस्टर बना के दो या मेरा एक फ्लायर बना के दो, तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट फ्लायर लिखता हूँ, बल्कि आपको अब्दुल्ला ने ऑलरेडी करवाया भी हुआ है, लेकिन मैं जस्ट इलस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ पे जस्ट मैं एक दफा लाइसेंस फ्री कर देता हूँ, तो आपको हर चीज बनी बनाई मिल गई है। आपने जस्ट इसके अंदर टेक्स्ट चेंज करना है और दैट्स ऑल। ओके, फॉर एग्जांपल ये काफी अच्छा पोस्टर है, मुझे लग रहा है कि मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे डिफरेंट एसेट्स टाइप आपने मेक श्योर कर लेनी है कि कौन, अगर मैं इलस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहा हूँ तो वहां पे जस्ट वेक्टर चीजें काम करेंगी, अगर मैं फोटोशॉप के अंदर कर रहा हूँ तो वहां पे फोटोशॉप और वेक्टर दोनों चल जाएंगी, लेकिन वेक्टर के अंदर जो होता है ना वो पीएसडी फाइल नहीं चलेगी। तो मैं अगर, क्योंकि अभी हम इलस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो मैं वेक्टर को कोशिश करता हूँ ढूंढूं। अब मैंने 2 फिल्टर लगा दिए हैं, एक तो मुझे फ्री वाली मिले पोस्टर और दूसरा वेक्टर वाला, तो ये संभव वेक्टर ही है। इसके बाद जाते हैं और इसको डाउनलोड कर देते हैं। अगेन आप ये देख लीजिए, फाइल की टाइप देखें, आपको क्या कुछ मिलेगा इसके अंदर। सबसे पहले तो एआई फाइल मिलेगी, एआई फाइल, अगेन इलस्ट्रेटर फाइल, ठीक है, यहाँ पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अगेन उसके आगे है ईपीएस फाइल, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इलस्ट्रेटर, और एक्सटेंशन मिलती है जिसको हम कहते हैं एसजीवी, एसवीजी फाइल,
ठीक हो गया। तो वो भी हमारी वो बेसिकली वेब की फाइल्स होती हैं, तो वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर वर्क करती हैं। और उसके बाद हमारी जेपीजी और फॉन्ट्स ऑलरेडी हैं। खैर मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। हमारी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको डिफरेंट फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हुई मिली हैं। एक ही किस्म का फ्लायर है। आप इन तीनों में से एक, दो, तीन, चार, बल्कि चार है, चारों में से आप कोई भी फाइल ओपन कर लें, पोस्टर यही ओपन होगा। ये इलस्ट्रेटर है, ये ईपीएस की फाइल है। ठीक है, ये बेसिकली इम्पेंडेड फाइल होती है। मैं बाद में कभी इसकी डिटेल आपको बताऊंगा, ये फिलहाल टॉपिक नहीं है हमारा। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये देखें, कुछ हमें वो इसको पढ़ लिया करें, क्या डायलॉग बॉक्स क्या कह रहा है। Adobe Illustrator can now automatically active fonts used in the document which are available on Adobe Fonts। वो मुझे ये कह रहा है कि इस पोस्टर के अंदर कोई इस तरह के फॉन्ट्स इस्तेमाल हुए हैं जो आपके सिस्टम के अंदर वो फॉन्ट्स नहीं है, लेकिन Adobe जो है, जो ये टूल है, वो ऑटोमेटिकली उन फॉन्ट्स को एक्टिव कर सकता है क्योंकि वो Adobe की फॉन्ट्स हैं। तो मैं अगर उसको एक्टिव करने के लिए क्या इनेबल ऑटो एक्टिव अगर कर देता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मेरे वो फॉन्ट एक्टिव करना स्टार्ट कर देगा। मैं इनेबल करता हूँ इनको एक्टिव फॉन्ट्स को, तो वो मे भी अभी बैकएंड के ऊपर जो था उनको एक्टिव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई फॉन्ट इंस्टॉल नहीं है, तो ये देखें, ये फॉन्ट है जिसके पीछे ये हल्का लाइट सा रेड कलर आ रहा है, तो ये फॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल नहीं है। तो हम इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन आपने फाइल का पहले स्ट्रक्चर देखें कैसे ओपन होती है। एक मैंने फाइल ये ओपन की और एक मैं ये ओपन कर लेता हूँ, तो अब दोनों देखे सेम फाइल्स हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर। ठीक है, आप कोई भी फाइल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे उसने हमें इमेजेस नहीं दी, इमेजेस हम खुद लगा लेंगे। अच्छा, एक फाइल जब आपके पास इलस्ट्रेटर की एक बनी बनाई फाइल आपके पास आती है ना, तो वो सारी ग्रुप्ड होती है। अब मैं इसमें से कोई एक चीज को भी मूव करूंगा, ये फॉर एग्जाम्पल, तो मेरा पूरे का पूरा पोस्टर ही मूव होगा। तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि जब आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप एक दफा इसको सेलेक्ट करके और इसको अनग्रुप कर लें, ताकि मेरा एक दफा सारा पोस्टर अनग्रुप हो जाए। अब मेरी हर फाइल जो होती है ना, ये देखिए, टेक्स्ट अलग हो गया, ये सारा कुछ अलग हो गया। अगर मैं अगेन इसको भी अनग्रुप करना चाह रहा हूँ, मैं पर ये क्लिपिंग मास्क हुआ है, इसको भी कर पहले आप इसको अनग्रुप को समझ लें। अब मैं ये डिलीशियस सी फूड इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। सिंपल, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं कोई भी अपना टेक्स्ट यहाँ पे इजीली ऐड कर सकता हूँ। इसी तरह इसको चेंज करना है, इसको चेंज करना है, किसी को भी टेक्स्ट को चेंज करना है। और अब अगर मैंने इस टेक्स्ट को चेंज करना है जो कि फॉन्ट मेरे पास मौजूद ही नहीं है, तो वो इसको कैसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर आप नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैं अपना ये जो कैरेक्टर बॉक्स है यहाँ पे उसको ओपन रखता हूँ यहाँ पे, ताकि मैं ये देखें, इस फॉन्ट के ऊपर ये क्या सैरी सॉफ्ट एक फॉन्ट का नाम है, और उसके आगे उसने एक छोटा सा ऊपर स्टैरिक लगाया हुआ है। वो हमें ये मेंशन कर रहा है कि ये फॉन्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ हुआ है, लेकिन ये फॉन्ट आपके सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इस अगर हमें ये बहुत अच्छा फॉन्ट लग रहा है कि हमने यही लेना है, तो मैं सिंपली इस फॉन्ट का नाम यहाँ से कॉपी कर लूंगा। अगेन अपने गूगल के ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जाके उस फॉन्ट का नाम लिखूंगा। वो देखिए नीचे मुझे साथ ही आ गया। और यहाँ पे कुछ वेबसाइट है जो मुझे ये फॉन्ट दे रही है, मैं ट्राई करूंगा कहीं से मुझे अगर फ्री मिल जाए। तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, ये फॉन्ट है और काफ़ी बड़ी फैमिली है इसकी भी, 4-5 है शायद। डाउनलोड फॉन्ट करता हूँ और आई होप ये मुझे फ्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये वाले जो फॉन्ट है, ऊपर वाली फाइल है, तो मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास फॉन्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, ये देखें, साथ ही उसने फौरन उसको एक्टिवेट करके लाइन खत्म कर दी है। ये फॉन्ट अब मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं अगेन इनको किसी को भी दोबारा से एडिट कर सकता हूँ, कोई भी अपना यहाँ पे मैसेज टाइप कर सकता हूँ या अपने वर्डिंग ऐड कर सकता हूँ। अब आप आ जाए इनके ऊपर, इस ये टेक्स्ट अलग था सारा। अब ये देखें, अगर मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको अनग्रुप करना चाह रहा हूँ, तो ये अनग्रुप नहीं हो रही फाइल। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन नहीं हो रही। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये आमतौर पर इलस्ट्रेटर के अंदर जितनी भी फाइल्स बनाई जाती है ना इस तरह की करके, उनको ये क्लिपिंग मास्क किया जाता है। क्लिपिंग मास्क करके ये सारी जो फाइल्स हैं ये क्लिपिंग हुई हुई है एक दूसरे के अंदर। अगर मैं यहाँ पे अपना, अब ये देखें, मैं फिलहाल सबसे पहले ये जो ग्रे सा कलर है ना इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ, नहीं हो रहा। क्या वजह हो सकती है? ये लेयर मेरी, मैं इसको मूव नहीं कर पा रहा, क्या वजह हो सकती है?
लॉक लगी होगी तो हम इसको अनलॉक कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके। अगेन यहाँ पे अच्छा अनलॉक हम देख रहे हैं कि अनलॉक भी नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। अनलॉक ऑप्शन क्या है कि ये अगेन इसके लेयर पैनल के अंदर जाके ये देखें यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, हम इसको अनलॉक यहीं से कर लेते हैं और अब हम इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके हो गया, तो मैं इसको रिमूव करके इसको मैं जरा यहाँ पे लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस वन, मुझे अगेन ये शेडो नहीं चाहिए नीचे वाला, मैं इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ। मैं इस लेयर को जो है ना वो ओपन करना चाह रहा हूँ जो कि एक क्लिप हुई है। जैसे ही मैं कर्सर अपना यहाँ पे लेके आता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप देखें ये देखें एक प्रॉपर ब्लू कलर का मुझे राउंड बॉक्स नजर आ रहा है। इट मींस कि इसके गिर्द कोई ना कोई राउंड बॉक्स लगा हुआ है जिसके अंदर उसने ये सारे शेप्स और डिजाइन रख दिए हुए हैं। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करके ये देखें रिलीज क्लिपिंग मास्क, एक होता है क्लिपिंग मास्क करना, उसको क्लिप कर दिया आपने, दूसरा आप उसको रिलीज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं उस क्लिपिंग मास्क के। जैसे उसको रिलीज क्लिपिंग मास्क करूंगा तो ये देखिए मेरी उसने पूरी फाइल को रिलीज कर दिया उसके अंदर से। और ये अब तकरीबन सारे जो मेरे इनको मैं दोबारा अब अनग्रुप करके कोई भी पार्ट है वो मैं अपना अलग कर सकती है। देखिए प्रॉपर हर शेप को उसने किस तरह से डिजाइन करके और सारा कुछ रखा हुआ है। आपने जब इस तरह के काम कर इनको एडिट करना हो तो कोशिश किया करें कि आप सिंपली इसको, अब ये देखिए ये मैंने जो रिमूव किया ये वही लेयर थी, अगर इसको मैं को कलर या स्ट्रोक दे देता हूँ मुझे प्रॉपर नजर आएगी। ये देखिए ये वो बॉक्स था जिसके अंदर इसने उसको क्लिप करके रखा हुआ था। ये देखें जब क्योंकि क्लिपिंग करते हैं हमने उस दिन भी देखा था, जब हम क्लिपिंग करते हैं तो वो बॉर्डर शॉर्ट खत्म हो जाता था, वो एक बॉक्स क्लिपिंग नल वेक्टर बन जाता है बेसिकली वो। ओके हो गया, तो हम इस तरह से फ्री पिक पे बेशुमार ऑप्शन है आपके पास, आप अगेन इसी तरह की पिक्चर्स ढूंढें कोई फ्री। अब आप देखें बने बनाए कितने आपको पोस्टर्स मिलेंगे, आप किसी के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन ले सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आ गया कोई मैं कह रहा हूँ बिजनेस फ्लायर, तो ये देखिए आपको बने बनाए बिजनेस फ्लायर मिल जाएंगे और ये सारे फ्री हैं, फ्री के ऊपर लाइसेंस है मेरा, कोई भी आप लेके उसको एडिट उडिट कर लें। लेकिन ये आप किसके लिए कर सकते हैं, ये जो छोटे क्लाइंट्स होते हैं। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि द डिजाइन शुड बी टेलर मेड, वो कहते हैं जैसा हमारा थीम है उसके अकॉर्डिंग उसको डिजाइन करो अच्छी। तो हम खैर ले सकते हैं यहाँ से भी, उनके लिए भी एसेट्स ले सकते हैं और उनको बाद में जाके उसको कलर वगैरह कर दें, उनके फॉन्ट्स लगा दें तो वही चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे हम बिजनेस कार्ड देख लेते हैं, तो आपको वेक्टर के अंदर बने बनाए बेशुमार बिजनेस कार्ड मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ 1 मिनट के लिए। तो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसका फोल्डर ओपन करके इसे कोई दफा चेक कर लेता हूँ। तो ये देखिए प्रोफेशनल बिजनेस कार्ड ईपीएस फाइल इसकी मेरे पास आई है। तो ये देखिए मेरे पास एक बना बनाया 2 आर्टबोर्ड के ऊपर बिजनेस कार्ड मिल गया मुझे। अगेन ये देखें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के जो इसके ऊपर आइकॉन्स लगे होते हैं। अगेन ये फॉन्ट सारे मेरे पास नहीं है इसलिए उसने इसको थोड़ा सा कलर कर दिया है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ये फॉन्ट कौन से हैं। मेरा करेक्टर बॉक्स किधर गया मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं यहाँ से सेटिंग्स में भी आई थिंक आ जाता है, नहीं तो मैं विंडो और यहाँ से मेरा टाइप और टाइप के अंदर करेक्टर कंट्रोल टी से भी वैसे आ जाता है ये। और ये मैं टेक्स्ट को फॉन्ट को चूज सबसे पहले अनग्रुप कर लेता हूँ और इसको चूज किया, वहाँ पे नाम नहीं था आ रहा, मैं ये देखे ना नाम नहीं आ रहा, तो मैं कंट्रोल टी करके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखे रेलवे का फॉन्ट है। अगेन गूगल का फॉन्ट ही है ये रेलवे फॉन्ट, हाँ गूगल का फॉन्ट ही है, तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। गेट फॉन्ट, ये देखें गेट फॉन्ट्स किया, 2 फॉन्ट सेलेक्ट है, एक ओपन सेंस और एक रेलवे। ओपन सेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो एक ही फॉन्ट में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो फॉन्ट फैमिली डाउनलोड हो रही है। फैमिली का मतलब ये होता है कि उसमें सारे होंगे, लाइट, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, हर चीज उसके अंदर शामिल होती है। तो मैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स कर रहा हूँ, बहुत प्यारा फॉन्ट है अगेन ये वाला रेलवे का। तो स्टैटिक फॉन्ट्स में डाउनलोड करना चाह रहा हूँ अगेन ये सारे, तो इंस्टॉल 18 फॉन्ट्स हैं।
तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली इसमें वो फॉन्ट्स एक्टिव कर दिए। अब ये आई थिंक फॉन्ट डिफरेंट है, लैटो का फॉन्ट लगा हुआ है। अगेन ये कौन सा लैटो, लैटो तो आपको लैटो फैमिली भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। और आप देखें, आप सिंपली इतना प्यारा फॉन्ट कार्ड डिजाइन हुआ है, आप इसमें सिंपली कलर्स चेंज करें, अनग्रुप करके इसको मैं सिलेक्ट करके अगेन। अच्छा ये देखें, मुझे बजाय ये कि बार बार चीजों को अनग्रुप करना पड़े, तो इसके लिए मैंने कल टूल्स बताए थे कुछ, उनमें से कौन सा टूल इस्तेमाल हो सकता है कि अब मैंने इस कलर को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, इस पट्टी को बेसिकली सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो वो सारा कुछ सिलेक्ट हो रहा है। इसकी वजह यह है कि ये ग्रुप हुआ है, इसीलिए सारा कुछ सिलेक्ट हो रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ मुझे अनग्रुप भी ना करना पड़े और मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ इस कलर को, मैं कैसे कर सकता हूँ जी? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, वो डायरेक्टली उस पॉइंट को पकड़ देगा। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सिंपली यही मेरे पास सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे मुझे उसका कलर शो भी होना शुरू हो गया। जब आप सिंपल उसको सारे को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं दोनों के ऊपर, स्ट्रोक्स के ऊपर भी, फिल के ऊपर भी, कि उसको नहीं पता इतने कलर सेलेक्ट किए हुए हैं किसको चेंज करना तुमने। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से गाइड कर रहा हूँ कि दिस वन, तो मैं कोई भी कलर अपना फॉर एग्जांपल जी दिस वन या दिस वन कोई भी कलर चेंज कर सकता हूँ, ये वाला कर लूँ, ये वाला कर लूँ। अगेन इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ था उसको इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, अगेन इसका कोई भी कलर चूज कर लें, दिस वन, ठीक है। वो क्योंकि पीछे वो फॉन्ट नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे ये आप प्रॉपर इसी तरह से आप लेटर हेड डाउनलोड करें, जो सी मर्जी चीजें डाउनलोड करें, फ्री पिक के ऊपर आपको हर चीज जो था ना वो फ्री मिलेगी, जो फ्री एसेट्स है। प्रीमियम के लिए तो प्रीमियम पे करना, और एक दिन के ऊपर आप आई थिंक मैक्सिमम 10 डाउनलोड कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इससे ज्यादा करनी है तो फिर आपको नेक्स्ट डे के लिए वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए भी शर्त ये है कि आपका अकाउंट बना होना चाहिए, लॉगिन सिंपली कर लें अपनी गूगल आईडी के साथ। इसको प्रीमियम जो उनसे काफी सस्ता है, मतलब मेरे लिए जारी बात सस्ता है, आपके लिए तो नहीं होगा। 4000 रुपए का, ये 4500 रुपए का इसकी एनुअल फीस मंथली फीस है, मैं वो पे करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एसेट्स की जरूरत पड़ती है। अब आप यहाँ पे देखें पूरे के पूरे आइकॉन सेट्स आपको मिल जाते हैं, बजाय ये कि आप वहां से लेके आइकॉन आएंगे देखिए फ्री। और यहाँ पे एसेट्स के अंदर देखें, आप वेक्टर एसेट्स ढूंढ रहे हैं, फोटोज ढूंढ रहे हैं, आइकॉन्स ढूंढ रहे हैं, वीडियो, पीएसडी, टेम्पलेट्स, मॉकअप्स, हर चीज आपको मिलेगी। मैं अगर सिंपल आइकॉन्स के ऊपर क्लिक करके आइकॉन्स लिखता हूँ तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे कोई फोन का आइकॉन चाहिए, फोन, यहाँ पे मैंने एसेट्स के अंदर फोन लिखा हुआ है, तो देखिए कितने टाइप के मेरे पास फोन आ गया। मैं अगर इसको यूज करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जी दिस वन, तो मैं सिंपली इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पे देखें मल्टीपल आपके पास ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड पीएनजी, डाउनलोड एसवीजी। एसवीजी मैंने आपको बताया कि वेब का फॉर्मेट होता है, इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन हो जाता है। कॉपी पीएनजी, कॉपी एसवीजी। अगर मेरे पास प्रीमियम अकाउंट होता तो मैं डायरेक्टली कॉपी एसवीजी करता, इसको डाउनलोड करने की भी मुझे जरूरत नहीं थी, मैं कॉपी करता और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता, मेरा वो आइकॉन यहाँ पे प्लेस हो जाना था। लेकिन अभी मुझे कॉपी पीएनजी की ऑप्शन मिल रही है, मैं कॉपी पीएनजी करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन उसका वो पीछे से साथ ही ब्लैक वो सारा बैकग्राउंड लेके आएगा। हाँ दिस वन, तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा। तो अगेन एक छोटा शॉर्टकट भी होता है, वो क्या जी, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, स्निपिंग टूल। तो आप इसको स्निप कर लें, स्निपिंग टूल की हेल्प से मैं इसको न्यू करके और इतना सा इसका तकरीबन ये वाला मैं पार्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें कॉपी, कॉपी करके मैं इलस्ट्रेटर के ऊपर आया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और मैं सिंपली इसको इमेज ट्रेस कर लेता हूँ और एक्सपेंड करके उसके बाद अनग्रुप किया, इसको रिमूव किया और मेरे पास एक वेक्टर आइकॉन रेडी है। तो मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो इसी की शेप से आपको बेशुमार और भी एसेट यहाँ पे मिलेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करें बैठ के। ओके।